भारत भूमि, परम सम्मानित मंच, मुख्य अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय गुरुजनों, समस्त ग्रामवासी एवं मेरे भाई बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीरता के व्रत से विभूषित महाराणा प्रताप कन्नाधाई और पद्मिनी की वंशजा में बरखा गुजर मरुभूमि राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए युवा भारत युवाओं का नेतृत्व सतत भविष्य की ओर अग्रसर विषय पर विचार हेतु उपस्थित हूँ। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उसके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उसके पर बोलते हैं। और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जहाँ में जिनके हुनर बोलते हैं, जहाँ में जिनके हुनर बोलते हैं। मान्यवर, हम सभी वही युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम सभी वही युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए शासक बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम सभी वही युवा हैं जो अफसर, खिलाड़ी, इंजीनियर, नेता, अभिनेता बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर ही चढ़े, चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। यह भी जरूरी नहीं कि आज की बेटी रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े, हिमा दास की तरह मेडल लेकर सड़क पर भी दौड़ सकती है। अग्निवीर योजना के बाद हमारे पास भविष्य में एक युवाओं की फौज तैयार हो जाएगी। जब भी देश को जरूरत पड़ेगी, ये युवा अपना सर्वस्व बलिदान देने के लिए तत्पर रहेंगे। तब हम गर्व से कह सकेंगे, धधक धधक धधकेगा आपके अंगनी का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 65% युवाओं के नेतृत्व की ताकत है। कोई हम पर आंख उठा ले, किसकी भलाई ताकत है। राजनीति में युवा नेतृत्व की बात कभी हकीकत हुआ करती थी, जो आज बस बयानबाजी बनकर रह गई है। जब तक हमारे देश के युवा दिल्ली की सड़कों पर टायर की काली से राख करते रहेंगे, जब तक हमारे देश के युवा खालिस्तान पाकिस्तान जैसे नारों का समर्थन करते रहेंगे, जब तक हमारे देश के युवा सामाजिक भेदभाव पर पनप रही कट्टरता के आग में झुलसते रहेंगे, तब तक मुझे युवा नेतृत्व की बात बस बयानबाजी लगती है। जिस दिन इस देश का युवा शिक्षा के क्षेत्र, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान आदि के माध्यम से देश की उन्नति के लिए योगदान देगा, जिस दिन इस देश का युवा स्वामी विवेकानंद श्री राम के आदर्शों को अपना लेगा, जिस दिन इस देश का युवा कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी, मेहनत, देशभक्ति के भावों को पहचान लेगा, उसी दिन से उभर रहा होगा हम सबके सामने इस देश का अखंड अद्भुत राष्ट्र, विकसित भारत का प्रमुख अखंड। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, नभ को निहारने से चांद तारे हासिल होते नहीं। तोड़ो अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ो, ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। जब तक सूरज चांद रहे तब तक हिंदुस्तान रहे। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद। से क्या हमारी कहानी है।
हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड ए वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। I am Chanchal Sharma, respected principal, teachers, esteemed guests, and my dear friends. Today we gather here to celebrate the 26th Republic Day of India, a day of pride, unity, and remembrance on this very day. In 1915, our Constitution gave me force transforming India into sovereign, socialist, secular, and democratic republic. This remarkable document is created under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar. His modern figure, farm worker, represents the value of justice, liberty, equality, and fraternity. They unite our diverse nation. East and West, India is the best. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. मेरा नमन। परम सम्मानित मंच, मुख्य अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय गुरुजनों, समस्त ग्रामवासी एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत जैसे अनुपम देश, मरुभूमि राजस्थान के नागपुर कहे जाने वाले झालावाड़ क्षेत्र के सिरपोई से मैं अनिशा पाटीदार आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर लोगों का पहनावा मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आया था। पर आज मेरे मन में यही प्रश्न आता है कि जिस संविधान के कारण हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, तो उसी संविधान ने देश के प्रति हमें कुछ मूल कर्तव्य भी दिए हैं। जब मौलिक अधिकार की बात आती है तो आप अपने अधिकार बताते हैं, और मूल कर्तव्य की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। जब सार्वजनिक संपत्ति की बात आती है तो सभी अपने अधिकार जताते हैं, और उसकी रक्षा करने की बात आती है तो अपना मूल कर्तव्य क्यों भूल जाते हैं। इसका उदाहरण यह है कि जब पिता अपने पुत्र पर अधिकार जताकर मजदूरी करवाते हैं तो वह अपना मूल कर्तव्य क्यों भूल जाते हैं कि उसी पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। जब हमें जरूरत हो तो हम प्राकृतिक संसाधनों का खूब उपयोग करते हैं, लेकिन जब बात उनके संरक्षण की आती है तो हम क्यों अपना मूल कर्तव्य भूल जाते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की हमें रक्षा भी करनी है। हम अपने समाज में नारी से यह अपेक्षा करते हैं कि वह घर गृहस्थी का सारा काम करे और समाज की इज्जत का ख्याल रखे, लेकिन वही हम अपना मूल कर्तव्य क्यों भूल जाते हैं कि उसी नारी को शिक्षा प्राप्त करने व पुरुषों के समान अधिकार देने चाहिए। मेरे जहन में यही आता है कि आखिरकार मेरे इन सवालों का जवाब कब मिलेगा। आओ चलो चलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अरे अभिव्यक्ति आजादी की लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ ली हमने, आओ राष्ट्र हित में चलकर कुछ बात करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Teachers and my dear friends, I wish you all very happy Republic Day. Today is 26th January. My name is Rishika, and we now today stand here to present my speech. As we it stand to my present, to the of future in youth. As we you, I stand for my speech for governance, and the spirit of democracy cannot be supremost from outside. Can I must Gandhi? But where are we? Talking about in your